Hi everyone. This is my first blog. सो ये मुझे चैनल इसलिए स्टार्ट करना पड़ा अपना क्योंकि इसके पीछे कुछ रीज़न है। लाइक यू कैन सी द टाइटल। इट वाज कि मैं अपनी परफॉर्मेंस से कुछ ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आई एम टू मच डिससेटिस्फाइड, एक्चुअली डिसअपॉइंटेड विद माई परफॉर्मेंस इन UPSC prelims 2024, and due to this I'm feeling so much depressed from those days, right? It's been 11 or 12 days that the prelims passed through, but still I'm not feeling like studying. I'm just wasting my time, always thinking. कभी ये सोच रही हूँ, कभी ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, कभी सोच रही हूँ कि कल क्या होगा, रिजल्ट के बाद क्या होगा, नहीं होगा, फिर क्या सुनने को मिलेगा, एटेस्ट्रा एटेस्ट्रा। सो मुझे लगा कि शायद और भी मेरे जैसे कई एस्पायरेंट्स होंगे शायद जो इस सेम फेज़ से गुजर रहे होंगे, राइट? और मे बी उनको भी ये सब शेयर करना होगा। एक्चुअली आज मैंने एक यूट्यूब पे एक वीडियो देखी, किसी इंस्टीट्यूट ने डाली थी, जिसमें बोला गया था कि अगर आप अपनी UPSC प्रीलिम्स के बाद अगर आप डिप्रेस फील कर रहे हो तो टॉक टू योर कम्युनिटी मेम्बर्स, टॉक टू योर फ्रेंड्स, राइट? एंड whom एवर यू वांट टू टॉक टू। बट एक्चुअली ये UPSC की जर्नी ऐसी है ना कि मतलब मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया था टोटली। और मेरे फ्रेंड्स हैं बट दे आर नॉट फ्रॉम दैट UPSC फील्ड। वो मेरे स्कूल टाइम्स के फ्रेंड्स हैं और वो UPSC फील्ड के नहीं हैं, तो इवन अगर मैं उनसे शेयर भी करूँ तो वो शायद इतना रिलेट नहीं कर पाएंगे मेरे से, राइट? और क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ घर पे, और मतलब ऐसा कोई माहौल भी नहीं है मेरे आसपास, या फिर मैं ऐसे UPSC पेरेंट्स को भी नहीं जानती हूँ, राइट? तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किससे शेयर करूँ, और इस वजह से लास्ट के 11-12 दिन बस मेरे डिप्रेस्ड होके जा रहे हैं। ना खाना खाया जा रहा है ठीक से, 24 घंटे वो प्रीलिम्स के क्वेश्चन का फ्लैशबैक चलता रहता है माइंड में। आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है, बट लिटरली वो फ्लैशबैक जो है प्रीलिम्स का वो घूमता रहता है माइंड में। सो फाइनली आज मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि अब कोई रास्ता तो है नहीं आगे, मतलब कुछ भी तो सोचना पड़ेगा ना। ऐसे जस्ट बैठे रहने से तो कुछ भी सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। तो उस वजह से मैंने ये अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। अदरवाइज आई एम समवन हु वाज ऑलवेज अगेंस्ट दिस व्लॉग, एटलीस्ट ड्यूरिंग स्टडी फेज़ की। मुझे लगता था कि ऐसा मतलब ये व्लॉग वगैरह जो है डिस्ट्रैक्शन है, बट येस अब मेरे पास ऑप्शन नहीं था तो मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है, सो दैट मैं अकाउंटेबल रह सकूँ अपनी स्टडी को लेके। मैं रोज़ टारगेट रख सकूँ और उसको फिल कर सकूँ, और फिर बता सकूँ व्लॉग में कि मेरा कितना टारगेट कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। आई नो इस पर मुझे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी मिलने वाले हैं, वट एवर इट इज़, आई एम डूइंग इट टू रिमेन अकाउंटेबल टुवर्ड्स माई स्टडीज़, दैट्स इट। और सेकेंड थिंग इज़, मुझे ऐसा लगता है कि मे बी अगर ऐसा मैं फील कर रही हूँ तो शायद मेरे जैसे और भी एस्पायरेंट्स होंगे जो आइसोलेटेड फील कर रहे होंगे, या अपनी प्रीलिम्स के परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। एक्चुअली क्या होता है ना, जब एक सीरियस एस्पायरेंट होता है कोई, और सीरियसली प्रिपेयर कर रहा होता है और उसको पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ इस बार तो हो जाएगा, और टू द मोस्ट सरप्राइज कि पेपर भी ऐसा आया हो कि आपको देख के लगे यार इस बार तो अच्छा पेपर है, मतलब इस बार तो होना ही चाहिए। बट जब आप एग्ज़ाम हॉल से निकलो तो आपको एग्ज़ाम हॉल से निकलते ही आपको कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड के मतलब अराउंड फ्लैशबैक आने लगे कि अरे यार ये तो मैंने गलत कर दिया, ये तो नोट्स में ऐसा था, इसका आंसर तो ये था। सच्ची में वो जो सिचुएशन होती है ना, मतलब उस सिचुएशन को डिफ़ाइन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है। बिकॉज़ अगर आप कुछ एलिमिनेशन लगा रहे हो, वो मतलब वर्क नहीं किया, आपको एलिमिनेशन नहीं याद आया, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट कोई चीज़ एज़ इट इज़ फैक्चुअल या कंसेप्चुअल आपने पढ़ी हो और आपको याद भी हो, बट स्टिल आपने स्टुपिडिटी की वजह से वो एग्ज़ाम हॉल में उसको रॉन्ग मार्क कर दिया। और ट्रेजेडी इज़ कि एग्ज़ाम हॉल के बाहर आते ही आपको वो सब नोट्स आपको फ्लैशबैक ऑफ माइंड में आ गया। उस वक़्त जो बुरा लगता है ना, कसम से मतलब उसकी तो कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। और वो जो चीज़ें थी वो मुझे डिप्रेस फ़ील करवा रही थी। एक्चुअली ऐसे मेरे मतलब टोटल जब मैंने अपना पेपर देखा, घर में आके एनालाइज़ किया, टोटल 7 क्वेश्चन्स ऐसे हैं, 6 टू 7 क्वेश्चन्स प्रॉब्ली ऐसे हैं जो एग्ज़ैक्ट मुझे आते थे। बट आई डोंट नो व्हाई, मतलब एग्ज़ाम हॉल में क्या हो जाता है, प्रेशर की वजह से या क्या, मतलब आई वाज़ नॉट वेल दो। मुझे एग्ज़ाम के 2 दिन पहले से काफ़ी फ़ीवर था और वॉमिट वगैरह हो रही थी। तो इवन कि जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था 16th को मॉर्निंग में, 15th को नाइट मतलब अराउंड 11 PM मैं अपने फिजिशियन के पास गई हूँ, उनसे मेडिसिन लेके आई हूँ फिर से फ़ीवर की, क्योंकि मेरा ठीक नहीं हो रहा था और मुझे प्रीलिम्स तो अटेम्प्ट देना था। बट स्टिल इट इज़ एन एक्सक्यूज़, ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से मेरा परफॉर्मेंस ख़राब हुआ, मेरी इतनी भी कंडीशन ख़राब नहीं थी, ठीक है। सो दैट मेड मी वेरी डिसअपॉइंटेड कि मतलब मेरे को आता हुआ कैसे गलत कर दिया मैंने यार, मतलब ये तो गलत नहीं होना चाहिए था।
तो इस वजह से मैं काफ़ी डिप्रेस रही, क्योंकि मुझे श्योर था कि इस बार मैं प्रीलिम्स करूँगी, बिकॉज़ मैंने बहुत मेहनत की थी। कोई भी सीरियस एस्पायरेंट मेहनत करता है ऑब्वियसली। तो बट ऐसी परफॉर्मेंस के साथ मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो गई। मतलब मेरे को समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ, और ये बात हम पेरेंट्स से भी शेयर नहीं कर सकते हैं। वाई? बिकॉज़ वो ऑलरेडी टेंस्ड होते हैं, राइट? उनको लगता है कि हमारा बच्चा इतना पढ़ रहा है, स्टिल आउटकम नहीं आ रहा, राइट? तो दे आर ऑलरेडी इन टेंस फेज। तो आप उनसे ये सब शेयर करोगे तो अच्छा नहीं लगता थोड़ा। तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग बनाती हूँ और शेयर करती हूँ। और कई सारे आप में से ऐसे एस्पायरेंट्स होंगे जिनको मतलब जिनके साथ सेम चीज़ हुई होगी, मे बी नहीं भी हुई हो। तो प्लीज़ शेयर, प्लीज़ कमेंट, ठीक है? यहाँ पे कमेंट कीजिए अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि हम इस डिप्रेस फेज में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते हैं ना। आफ्टर ऑल इट इज़ अबाउट कॉम्पिटिशन। हमारा प्रीलिम्स हो या ना हो, मतलब कॉम्पिटिशन में तो रहना पड़ेगा, और कॉम्पिटिशन में रहने के लिए लक तो मैटर करता है, बट हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो मैंने सोचा कि मेरे 12 दिन वेस्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, मैं और दिन वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। मुझे अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है, चाहे मेरा इस साल हो या ना हो। और that's why I'm starting this vlog, and if you are feeling the same, just please let us know so that we can help each other. And regarding my background, तो मैंने यूपीएससी का ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था, ठीक है? और थर्ड अटैम्प्ट मीन्स कि मैंने एक और फोर्थ अटैम्प्ट था एक्चुअली में। मैंने एक पहला भी अटैम्प्ट दिया, बट वो मैंने जस्ट कॉलेज में ही थी, कॉलेज के लास्ट ईयर में, तो मैंने दे दिया था। मतलब तो उसको मतलब कोई भी विना बुक उठाए जस्ट टू गेट वो एक्सपीरियंस वाला फीलिंग, मैंने अपना वो अटैम्प्ट वेस्ट कर दिया था, इसलिए मैं उसको काउंट नहीं कर रही हूँ। तो ऑन अ सीरियस नोट पढ़ के जो बोला जाए, ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था। और इससे पहले मैंने स्टेट पीसीएस अपना लास्ट ईयर ही फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था मेरे स्टेट पीसीएस का। और टू मोर सरप्राइज़, वहाँ पे मैंने मतलब प्रीलिम्स भी क्वालिफाई किया था और मेंस भी क्वालिफाई किया था, और मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुँची थी। और आई डोंट नो ये कैसे हुआ। ऑब्वियसली आई ट्रूली बिलीव कि ये भगवान की वजह से हुआ था, मतलब उनकी कृपा होगी, क्योंकि मैंने मेंस का कुछ भी नहीं प्रिपेयर किया था। वो 3 महीने में ही जो मेंस का किया मैंने किया, और स्टिल आई रीच इंटरव्यू स्टेज। एंड फाइनल सिलेक्शन हो भी जाता, बट वो ओपन मेरिट वालों का, जो जनरल कैटेगरी वाले होते हैं, इनका कट ऑफ कुछ ज़्यादा हाई चला गया था, तो मेरा कुछ नंबर से मैंने मिस कर दिया था फाइनल लिस्ट में, राइट? तो मुझे बहुत दुख हुआ था उस बारी, बट कहीं ना कहीं मुझे कॉन्फिडेंस आया था कि नहीं, मतलब यूपीएससी भी हो सकता है। अगर ये हो सकता है तो यूपीएससी भी हो सकता है। और दिस टाइम आई वॉज रियली कॉन्फिडेंट कि नहीं, मैंने पढ़ा है, मैंने कंसेप्ट क्लियर किए हैं। मेरा जियोग्राफी पोर्शन वीक था, मैं वो स्ट्रॉन्ग करके गई थी। मैपिंग इस बार अच्छे से देख के गई थी, जो यूजुअली मैं इग्नोर करती थी ज़्यादातर, ठीक है? PYQ लगाए थे, बट स्टिल आई कुडंट गेट द रिजल्ट। आई डोंट नो, बिकॉज आई एम नॉट स्कोरिंग सेफ। जब मेरे सामने पेपर आया एग्ज़ाम हॉल में, तो मुझे लगा कि येस एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो मतलब 90 तो स्कोर हो ही जाएंगे, 85 से 90 के बीच में, राइट? बट ऐसा हुआ नहीं। आई डोंट नो वाई, मतलब इट वॉज टू शॉकिंग कि मतलब मेरा स्कोर क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि अगर कोई भी सीरियसली पढ़ता है और ऐसा पेपर था, तो मतलब इतना तो बनना चाहिए, राइट? सो आई वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटेड दिस टाइम विद माई परफॉर्मेंस। इस बार मैं लक या ऐसा कुछ नहीं बोल सकती कि डिफ़िकल्ट था, किस्मत नहीं थी। किस्मत होती है, बट इस बार मेरी भी गलती थी कि मतलब आते हुए क्वेश्चन गलत करती है, उसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। सो लेट्स वेट फॉर द रिज़ल्ट। वैसे मुझे उम्मीद तो नहीं है, सो बट स्टिल क्या ही कर सकते हैं। तो फिर सोचती हूँ कि शायद ये एक अपॉर्चुनिटी है कि मतलब मैं अपना हम मीन्स अपना स्ट्रॉन्ग करें। तो जिनका भी नहीं हो रहा है वो उसको अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं कि हाँ, ये हमारे मीन्स के स्ट्रॉन्ग करने का बेस है। और सिंस ये मेरा मतलब फोर्थ अटैम्प्ट था इन द नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स, एंड ऑन अ सीरियस नोट ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था। सो आई एम लुकिंग फॉर सम प्लान बी, बिकॉज यू नो बीइंग अ गर्ल वी आर बीइंग प्रेशराइज टू गेट मैरिड, कि शादी कर लो, एज हो गई है, ये है, यूपीएससी निकल नहीं रहा। और यूपीएससी इज़ नोन फॉर इट्स अनप्रिडिक्टेबिलिटी, अनसर्टेन है ये, कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आपका निकलेगा या नहीं निकलेगा। सो मैं बहुत सारे इन सब वजह से मैं डिप्रेशन फील कर रही थी कि अच्छा मेरा क्या हो जाएगा, शादी कर देंगे, लाइफ बर्बाद हो जाएगी, मेरे ड्रीम का क्या होगा, एटस्ट्रा जो भी हमारी ओवर थिंकिंग चलती है। तो मुझे लगा शायद मेरे जैसे और भी ऐसे बच्चे होंगे जो इस सेम चीज़ को भी फेस कर रहे होंगे। दैट्स वाई आई क्रिएटेड दिस, एंड further we will talk about it more in my next vlog obviously. So बस इतनी रिक्वेस्ट है कि जिसका भी फिल्म्स में जो भी डिसअपॉइंट है अपनी परफॉर्मेंस से, जिसका भी अच्छा नहीं लग रहा, मतलब बुरा फील कर रहा है, तो डोंट वरी, क्योंकि जो होना था वो हो गया, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। बट येस, जो हमारे सामने है, जैसे कि नेक्स्ट किसी ने अपना टारगेट रखा होगा कि अब नेक्स्ट प्रीलिम्स है, तो उस पर फोकस करो, उसके लिए मीन्स प्रिपेयर करके रखो, क्योंकि प्रीलिम्स इज़ रियली ट्रिकी। और अगर आपको प्रीलिम्स हो जाता है तो आप उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लकी हो,
तो आपको मीन्स में कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ना है, इसलिए मीन्स का पहले ही प्रिपेयर करके रखना है, ताकि जिस साल भी प्रीलिम्स हो यू आर श्योर कि हाँ मेरा मीन्स तो होके रहेगा, बिकॉज वी नेवर नो कि नेक्स्ट टाइम प्रीलिम्स होगा या नहीं होगा, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। थैंक यू। एंड प्लीज़ अगर किसी को भी सेम मेरे जैसा सिचुएशन हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ मेरे जैसे कुछ और भी हैं जो शायद इस सेम प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।